दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे तथा खुश होंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की इस धार्मिक कथा में हम जानेंगे कि माता पिता को दुख कष्ट देने वाली औलाद के साथ क्या होता है। जब किसी के जीवन में किसी जीव, इंसान या जंतु की दुख कष्टों से भरी नकारात्मक ऊर्जा मंडराने लगती है तो ना तो वह व्यक्ति जीवन में कभी महान बन पाता है और ना ही जीवन भर सुखी रह पाता है। मरने के बाद तो उसका और भी ज्यादा बुरा सफर शुरू हो जाता है। चलिए आज इस धार्मिक कथा के माध्यम से एक सच्ची घटना पर आधारित घटना को समझकर जीवन में सीख लेते हैं। अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था उनका घर। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे अचानक कोई जंगली सुअर उनके कमरे के अंदर भागा आ रहा हो। फिर उल्लू व बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगी। गोकर्ण समझ गए कि यह क्या है। वे कड़कती आवाज में बोले, कौन हो तुम, क्या बात है। गोकर्ण की कड़कती आवाज सुनकर अचानक रोने की आवाज आने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाजें ही आ रही थी। तभी वो रोते हुई मनुष्य की आवाज बोली, भाई मैं धुंधकारी हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो कुछ भी मैं पी नहीं सकता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा ही लगता रहता है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों से मैं कभी इधर होता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। हे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंडदान किया गया है। धुंधकारी बोला, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। जब माँ मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि माँ ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंडदान से कल्याण कैसे हो सकता है? भैया, आप कुछ और उपाय सोचें। धुंधकारी का कैसे भला हो सकता है? उसके लिए गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से सलाह की। सूर्यदेव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवत भक्ति ही, भागवत कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुंधकारी का कल्याण कर सकती है और कोई अन्य उपाय नहीं है। उसके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर विधि विधान से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरि कथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण की महिमा सुनकर, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किए थे कि उनसे मुक्त होना उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे,
अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे। दोस्तों, आप स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलादों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बाद उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, पूर्वजों की धरोहर हमारे दिए हुए संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी समेट कर रखेगा। लेकिन बहुत से बच्चे गलत संगत में पड़कर अपने संस्कारों, मर्यादित क्रियाकलापों को दांव पर रखकर ऐसे कर्मकांड करने लगते हैं जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। सेवा करना तो दूर की बात, वे माता पिता की बात नहीं सुनते और उनसे बदजुबानी भी करते हैं। दोस्तों, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? ऐसे लोगों के पास अब भी वक्त है अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। अपनी गलतियों को सुधारें, माता पिता की सेवा में खुद को अर्पण कर दें। रोज भागवत गीता का पाठ करें, सत्संग सुने। इससे आपके अंदर की अच्छी प्रवृत्तियां सक्रिय होंगी, आपके अंदर की बुराइयों का नाश होगा। मन सकारात्मक विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान से भरने लगेगा। रोज सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह धार्मिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस धार्मिक कथा को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करके थोड़ा पुण्य कमाएं तथा ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।